इस वक्त बनी गाला के बाहर बुशरा बीबी की रिहाई होते ही कारकुनान पहुंच गए हैं, शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुकी है और ये आप देख सकते हैं फूल ही फूल हैं। तैयबा राजा भी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। तैयबा राजा से बात करेंगे। जी, तो तैयबा राजा यहाँ बनी गाला के बाहर पहुंच चुके हैं। तैयबा बताइएगा, अभी कुछ लम्हों पहले यहाँ पर इंटर हुई हैं बुशरा साहिबा, क्या जज्बात थे, क्या इमोशंस थी, क्या कहा और क्या मुलाकात में आपसे बातें हुई, बताइएगा ज़रा। और बहुत बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ पर फूलों की पत्तियाँ लेकर पहुँचे हुए हैं। नहीं, हम लोग क्योंकि डियाला से ही बीबी साहिबा के साथ यहाँ पहुँचे हैं, तो अभी तो बिल्कुल आइडिया नहीं है कि बात मेरी नहीं हुई बिल्कुल उनसे, क्योंकि उनको जेल के अंदर से गाड़ी में बिठाया गया था। हम लोग उनके प्रोटोकॉल के साथ थे बिल्कुल, क्योंकि हम पूरा रास्ता उनके साथ आए। मैं थी, मेरे साथ और लोग भी थे, फैमिली मेम्बर्स भी थे, तो हम लोग पूरा रास्ता बनी गाला तक उनके साथ आए। बातचीत नहीं हो सकी क्योंकि जितने लोग उनके साथ थे उनको अंदर से ही गाड़ियों में बिठाया गया है। उमर अयूब साहब ने रास्ते में हमें ज्वाइन किया, वो आए थे, फिर वो रास्ते में रुक के अपनी गाड़ी से उतर के दूसरी गाड़ी में आके बैठे, तो वो अंदाज़ा है कि उमर अयूब मौजूद थे वहाँ पे। इसके अलावा मैंने किसी को नहीं देखा। बातचीत अभी हुई नहीं, होगी तो इंशाल्लाह फिर आपको कोई पैगाम। और तैयबा ये भी बताइएगा, आज एक्सपेक्टेशंस थी लेकिन कल से ये भी कहा जा रहा था किसी और गिरफ्तारी में भी डाला जा सकता है उनका नाम, तो आज जब बाहर आई तो क्या सूरत हाल थी? बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उनकी कोई डील हो गई है या इस तरह की कोई बात है, तो क्या इस हवाले से आप समझती हैं वाकई कोई डील हुई है उनकी? देखिए, डील मेरा ख्याल है अब उन पे ना ये रह गया मुकदमा कि इन्होंने अमेरिका को न्यूक्लियर बॉम्ब शिफ्ट कर दिया था और भारत को जो है वो पाकिस्तान या कश्मीर बेच दिया था। इसके कोई डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, आप वो कहेंगे हाँ अब इस केस में पकड़ना रह गया। बाकी तो मेरा ख्याल है सारे केसेस हो चुके हुए उन पे, बगावत के, कत्ल के, इक़दाम कत्ल के। तो जब सारे केसेस हो गए तो अब पीछे कौन सा केस रहता है करने को, मुझे वो समझा दें। मतलब डील इसको, मतलब 10 महीने बाद अगर मैं निकलूं या 13 माह बाद सनम निकले या आयशा भुट्टा निकले या खदीजा शाह निकले, तो वो डील का नाम ये बहुत आसान है। कोई जाके 10-10 महीने 1-1 साल रह के आए, उसके बाद जब आप अपनी बेल पे निकलें, कहीं कोई उनको पता हो कि अब जलालत ज़्यादा होना शुरू होगी और औरतों पे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इस पे इतनी आवाज़ उठ रही है कि आपने रखा हुआ क्यों है एक औरत को। अच्छा, अभी तक पहली झलक आप लोगों ने नहीं देखी बुशरा बीबी साहिबा के? जेल के अंदर से उनको गाड़ी में बिठाया गया? बिल्कुल, जेल के अंदर से उनको बिठाया गया और उसके बाद पूरा रास्ता, मतलब मुझे ये बता दिया गया था कि इस गाड़ी में वो मौजूद है। 3 गाड़ियाँ थी आगे, मुझे ये पता था कि वो कौन सी गाड़ी में मौजूद है, लेकिन मेरी मुलाकात। ये बताइएगा कि सेलिब्रेशंस का क्या सिलसिला है, क्या पूरे मुल्क में सेलिब्रेट किया जाएगा? ज़ाहिर है 10 माह बाद बुशरा बीबी रिहा हुई हैं और मुख्तलिफ केसेस में उन्हें सज़ा सुनाई गई थी, जो कि सज़ा मनसूख हुई और फाइनली आज 24 अक्टूबर को उन्हें रिहाई भी मिल गई। तो ओवरऑल किस तरह से सेलिब्रेट करेगी पार्टी इस कामयाबी? पार्टी सेलिब्रेट क्यों करेगी? पार्टी तो तब सेलिब्रेट करेगी ना जब खान साहब आएंगे बाहर। इमरान खान नियाज़ी हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, हम जिन्हें लीडर मानते हैं, मुर्शिद कहते हैं, वो इमरान खान नियाज़ी हैं। हम इस बात का अल्लाह के आगे शुक्र अदा करते हैं कि बीबी साहिबा आ गई हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बीबी साहिबा भी किसी भी सेलिब्रेशन की इजाज़त देंगी जब तक खान साहब बाहर नहीं आते। हमारी जो आवाम की एक जो डिमांड है वो ये है कि इमरान खान नियाज़ी को बाइज़्ज़त बरी किया जाए। अगर कोई सबूत है तो वो बताए जाए, नहीं है तो रिहा किया जाए, मुल्क को किसी सही सिमत में जाने दिया जाए। तो सिर्फ इस बात में सेलिब्रेशन नहीं हो सकती, अभी कहानी नामुकम्मल, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। ये बता दीजिए, आखिरी क्वेश्चन, ये बता दीजिए कि ज़ाहिर है इससे कबल हमें देखने को मिला था कि पार्टी में बहुत ज़्यादा तफरीक थी, कई सारे धड़े बने हुए थे। सो बुशरा बीबी की रिहाई के बाद ये देखने को मिलेगा कि जो सियासत का मरकज़ है वो दोबारा बनी गाला शिफ्ट हो जाएगा और यहीं से फैसले होंगे तमाम। नहीं, मैं इस बात पे तो मैं बिल्कुल कोई जवाब नहीं देना चाहूँ। बीबी जो है वो एक सियासत में तो वो किसी तरह मौजूद ही नहीं है ना, ये तो खान साहब के डिसीजंस है। बीबी साहिबा को भी मुझे जहाँ तक मुझे पता है, बीबी साहिबा को भी खान साहब बताते हैं कि उन्होंने क्या करना है, तो वो खुद तो नहीं बताएंगे या ये लोग आके उनसे तो नहीं पूछेंगे या वो उनको, मतलब ये तो फिर एक गलत सी चीज़ है कि हम उनको भी इन्वॉल्व कर दें और फिर हम उस इल्ज़ाम को दुरुस्त कर दें कि हाँ जी लीड तो ये कर रही हैं। तो नहीं, वो खान साहब की जगह और खान साहब की जगह खान। बुशरा बीबी के साथ गाड़ी में कौन कौन मौजूद था? आपने कहा कि 3 लोग उनके साथ थे। नहीं, मुझे बाकियों का नहीं मालूम, ड्राइवर का मुझे पता है। इसके अलावा उमर अयूब साहब ने रास्ते में ज्वाइन किया था, तो वो उनकी गाड़ी में आ गया, उस वक्त बैठे थे आधे रास्ते के बाद। अच्छा, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि बुशरा बीबी अब पार्टी की कमान संभालने जा रही हैं इमरान खान की गैर मौजूदगी में, कितनी सदाकत है ये? खान साहब बताएंगे, ये जब तक खान साहब नहीं कहते तब तक इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये एक बेकार बात है। वैसे तो फिजा में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, हर पार्टी के लिए चलती रहती हैं, तो हम उन चहमगोइयों पे अगर चले जाए तो मेरा ख्याल है इमरान खान की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि बुशरा बीबी साहिबा को रिहा किया जाए, आज ये ख्वाहिश पूरी हो गई है। कितना ताज़ा हवा का झोंका साबित हो सकता है पीटीआई के लिए? देखिए, इमरान खान साहब की ख्वाहिश ये किसी भी गैरतमंद आदमी की इकलौती ख्वाहिश तो नहीं हो सकती ना। यहाँ जितने आदमी, मेरा ख्याल है आप लोग भी खड़े, अगर आपके भी घर की कोई भी औरत, मैं जाती हूँ, मेरे भी वालिदैन, मेरे भाइयों की ख्वाहिश यही थी कि हमारी बेटी बाहर आ जाए, तो कोई भी भाई, बाप,
शौहर, उनका यही होता है कि हमारी औरतें घर जाएं। अभी मुझे यकीन है खान साहब की बेगम अगर आ गई हैं वो अपनी बहनों के लिए परेशान होंगे, क्योंकि उनकी 2 बहनें इस वक्त जेल में हैं। तो ये ताज़ा हवा का झोंका, मैं इसको क्या ही कहूँ, क्योंकि केस अब कोई नहीं है। वही बात है, या तो इंडिया और अमेरिका के कोई केस डाल दे, बाकी तो सारे केसेस हो बहुत चुके हैं। बहुत शुक्रिया। तैयबा राजा हमसे गुफ्तगू कर रही थी, और ये आप देख सकते हैं फूल, बहुत बड़ी तादाद में फूलों की पत्तियाँ निशावर की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ख़वातीन सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं। ये आप मनाजिर देख सकते हैं, जौक दर जौक यहाँ पर जो कारकुनान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और इस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की जानिब से। ये कवल शौजब साहिबा भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, आपको दिखाते हैं। कवल शौजब साहिबा भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को लेकर। बुशरा बीबी की तजलील करके उस पर वो साबित कदम रही। उन्होंने ये सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, पर्देदार खातून होने के बावजूद, घरेलू खातून होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह इस तहरीक में, इस इंसाफ के लिए, जिस तरह हक सच के लिए वो डटी रही हैं, आफरीन है। हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। दिल आज हमारा बहुत राज़ी है, खुश हो गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इतने अरसे के बाद ये जो जुल्मत के जो साए थे, तारीकी थी, वो आज छटी है, और अल्हम्दुलिल्लाह के हक का बोलबाला हुआ है, इंसाफ की जीत हुई है। बुशरा बीबी अल्हम्दुलिल्लाह बनी गाला वापस आ गई है, और बनी गाला की आज रौनकें मैं कहती हूँ काफ़ी हद तक बहाल हो गई हैं। अब सिर्फ उम्मीद है और इंतज़ार है उस घड़ी का कि जिस दिन हमारे प्यारे लीडर इमरान खान साहब बनी गाला में तशरीफ लाएंगे और यहाँ की रौनकें वापस होंगी। मुल्क में एक जो ये सियासी बुग़्ज़ और इंतकाम का माहौल है, जो फस्तायत का माहौल है, ये ख़त्म होगा और इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा। कवल शौजब साहिबा, आज इमरान खान की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई है। खान साहब बार बार ये कहते थे कि मुझे बेशक जेल में रखें, बुशरा बीबी साहिबा को छोड़ दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। तो आज की इस रिहाई को किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आप लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं? देखिए, बुशरा बीबी ने अपनी जो एक नाहक सज़ा थी उसको पूरे तरीके से बर्दाश्त किया है। उन्होंने कोई दौड़े नहीं वहाँ से लगाई। रात के 2 बजे 3 बजे बॉडी सर्च के नाम पे उनकी तजलील की गई। उनके बाल जो पर्दा खुलवा के बालों की तलाशी लेके पता नहीं कौन से एटम बम थे जो बालों में से निकालने की कोशिश की जा रही होती थी। ये सारी सख्तियाँ, ये सारी तजलील, ये सारी बदतमीज़ी, ये सारा इंतकाम जो सियासी बुग़्ज़ का निशाना बनाया गया, वो उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी के साथ इसलिए बर्दाश्त किया कि ये सारी प्रेशर जो है इमरान खान को ट्रांसफ़र ना हो। तो मैं समझती हूँ कि आज बुशरा बीबी की जो रिहाई हुई है, तमाम केसेस साबित हो गया कि बोगस थे। तमाम जो केसेस थे वो सियासी बुग़्ज़ और अनाद की बुनियाद पे बनाए गए थे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इमरान खान साहब के ऊपर 200 से ऊपर के केसेस सियासी बुग़्ज़ और अनाद की बुनियाद पे बनाए गए, लेकिन निकलता कुछ नहीं है उसमें से। तो मैं समझती हूँ कि इस मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा किसी लीडर ने अपने आप को पेश किया है इन्हीं अदालतों में जहाँ ये झूठे केसेस बनाए जाते हैं, जहाँ ये झूठी FIR लाई जाती है, वहीं से वो बेगुनाह साबित होकर निकलते हैं और साबित कदम है। इस वक्त इमरान खान किसी सज़ा में नहीं है, उनका सिर्फ अंडर ट्रायल है और ट्रायल भी रोका जा रहा है। उनके ऊपर भी इस वक्त कोई और इल्ज़ाम नहीं है। एक अंडर ट्रायल कैदी के साथ जो सलूक किया गया है, जिस तरह उनको आइसोलेशन में रखा